मैं सूर्य हूँ। मैं कब से हूँ मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन मैं तब से हूँ जब से ये धरती, नदियाँ, वन, पर्वत कम से कम इस रूप में तो नहीं थे। 4.5 अरब साल से भी ज्यादा उम्र है मेरी, ऐसा खुद को वैज्ञानिक कहने वाले लोग बताते हैं। सच्चाई जो भी हो, मैंने उन सारे परिवर्तनों को देखा है जो पिछले अरबों वर्षों में हुए हैं। जैसे मैंने अभी देखा इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो अपने सपनों को चुनते और बुनते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्वप्न दृष्टा आज से लगभग 2370 वर्ष पहले, जिसने स्वप्न देखा था अखंडता का और उस स्वप्न को पूरा करने ले ली प्रतिज्ञा, जैसे कभी पितामह भीष्म ने ली थी। चले मैं दिखलाता हूँ उस स्वप्न दृष्टा को। 323 ईसा पूर्व का भारत। झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ में हो चुका था संसार की दो मुख्य शक्तियां, पुरु और अलेक्जेंडर का सूर्यास्त। परंतु भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पच्चाप सुनाई दे रही थी। अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का महाराजा था घनानंद। और घनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। और दूसरी तरफ यदि कोई भारतवर्ष की अखंडता के लिए चिंतित थे तो वे थे मगध से दूर बैठे तक्षशिला के आचार्य चाणक्य। अपमान, घोर अपमान। अहंकारी अज्ञानी घनानंद, आज तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। मेरी शिक्षाओं का अपमान करने का तेरा यह साहस। मैं आचार्य चाणक्य अपनी शिक्षाओं को खोलकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस आर्यव्रत के अखंडता सनातन धर्म के हित के लिए मैं तेरे और तेरे कुल का नाश करूंगा। अब यह शिक्षक मगध को भावी सम्राट देगा और जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी शिखाओं को नहीं बांधूंगा। ध्यान रहे घनानंद, मैं अपनी प्रतिज्ञा 3 वर्ष के भीतर पूर्ण करूंगा। तो आज हुआ क्या है ऐसा जो सौम्य और सरल स्वभाव वाले आचार्य इतने आवेश में हैं? महाराज अभी राजकाज में व्यस्त है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। मेरे मार्ग में मत आओ सैनिक, मुझे महाराज से शीघ्र ही मिलना है। महाराज की जय हो। ये कौन दुस्साहसी है जिसने हमारे रंग में भंग डाला? आपके रंग में भंग डालने का मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा, मेरे सामने प्रश्न था भारत की अखंडता का। मैं इतने सारे प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठा सकता था महाराज? पर आपकी बात करने का नहीं आमंत, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखे तो सही कौन सी शिक्षा लाया है। महाराज, भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा है और इस समय मगध ही इतना सर्वशक्तिशाली है जो उनसे चुनौती ले सकता है। यदि आप चाहें तो टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। बहुत ले ली तूने मेरे धैर्य की परीक्षा। अब एक साधारण शिक्षक हमें बताएगा कि किस तरह राज करते हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता घनानंद, प्रलय और सृजन उसकी गोद में खेलते हैं। माटी को कुंभ कैसे बनाना है यह एक शिक्षक ही जानता है। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं। शिक्षा और शासन चलाना सिखाएगा हमें। सैनिकों, इस शिक्षक का मान सम्मान इसकी शिखा में है ना? इस शिक्षक को शिखा पकड़कर दरबार से बाहर कर दिया जाए। अहंकार तो किसी का नहीं टिकता घनानंद, चाहे घनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान सूर्य। क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है तो उस पर भी चंद्र ग्रहण बनकर आ ही जाता है। तत्पश्चात आचार्य निकल पड़े अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। दूर कुछ बच्चे राज दरबार का अभिनय खेल रहे थे। तभी आचार्य की नजर उन पर पड़ी। सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो, सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो, सम्राट चंद्रगुप्त की जय हो। आज की सभा प्रारंभ की जाए। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। इसका अपराध क्या है? महाराज, इसने दूसरे नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का अपराध किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक, अगर किसी पर भी अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं हूँगा। मुझे माफ कर दे महाराज। नागरिक,
प्रजा की रक्षा जीवन रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मंत्रीवर, इसे 1 मास के कारावास में डाल दिया जाए। महाराज, ये मगध जनपद का नहीं बल्कि माला जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कठोर दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई जनपद की सीमा मानव को बांट नहीं सकती, कोई धर्म की व्यवस्था मानव को बांट नहीं सकती। मेरे दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे, अलगाव की बातें कभी न न्यायालय में उठाई जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो मानव के गहरी बैठी हुई है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? जनपद की सीमाओं को मिटाकर। राजन, सीमा रेखा तो मानव ही खींचता है, राज्य अलगाव की भावना तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, तो यह कैसे संभव होगा? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। तुम्हारे आचार्य का? मेरा कोई गुरु नहीं। क्यों? सब बोलते हैं मैं हीन कुल का हूँ, गाय बकरी भेड़ चराता हूँ। मैं पढ़ना चाहता था पर सभी ने दुत्कार दिया। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति वापस नहीं होने दूंगा एकलव्य। चलो मेरे साथ तक्षशिला, मनुष्यों की भूमि पर मैं तुम्हें एक योग्य बनाऊंगा। चंद्र, चंद्र। माँ देख, तेरे सामने कौन है? ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया है तुझे? माँ देख, अब से ये मेरे गुरु हैं और मैं तक्षशिला जा रहा हूँ शिक्षा ग्रहण करने। गुरु आप कौन हैं? और मेरे बेटे के मस्तिष्क में ये क्या विचार प्रवेश कर रहे हैं? मैं एक अकिंचन भिक्षु हूँ और मैं इसे एक योग्य शासक बनाना चाहता हूँ। इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। और मैं अब से इसका गुरु। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है माँ, और मैं इसे साकार करना चाहता हूँ। माँ, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तेरा बेटा योग्य और एक महान शासक बनकर लौटेगा। गुरुवर, आपके स्वप्न की और मगध के उत्तम भविष्य के लिए मैं मेरा पुत्र आपको समर्पित करती हूँ। धन्यवाद माँ। चले चंद्रगुप्त। और अंत में गुरु और शिष्य निकल पड़े अपने स्वप्न को पूर्ण करने।